हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बाय नाउ पे लेटर स्कीम के बारे में, जो कि बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आजकल आपको ये स्कीम्स दे रहे हैं। क्या ये बैड ट्रैप में जाने की निशानी है? तो देखते रहिए आप लोग इस वीडियो को, किस तरीके से आप लोगों को इस चीज को यूज करना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है ये बाय नाउ पे लेटर स्कीम क्या है। बाय नाउ पे लेटर, जैसा कि आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा, आज आप इसको खरीद रहे हैं, कुछ दिनों के बाद इसका पेमेंट कर रहे हैं। मतलब आप लोग एक मंथली किस्त बनवा लेते हैं। जैसे आपने बजाज फाइनेंस के कार्ड के बारे में सुना हो, तो उसी तरीके से ये फॉर्मूला भी वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, जो कि आपको हाईली इंटरेस्ट चार्ज होता है इसके अंदर। आगे हम लोग इस सारी चीज़ों की बात करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही हावी साबित हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप एक 10,000 का मोबाइल लेने चाहते हैं तो आपको 10,000 पे करने पड़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पर उसको किस्तों में बनवा लेते हैं, इजी EMI के अंदर बनवा लेते हैं, जहाँ पे आपको ये समस्या आती है कि आपको जो कॉस्ट लगती है, जैसे 10,000 का मोबाइल था, मैंने उसको 3 महीने की किस्तों में बनवा लिया, तो अराउंड मेरे को जो किस्त पड़ी वो पड़ी 3,300 की। अब मेरे को जो मोबाइल लगता है वो लगता है 3,300 रुपये का, मतलब सस्ता लगता है। ये चीज़ आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकता है। इस चक्कर में आप लोग ज़्यादा खर्च करना चालू कर देंगे। अगर आप लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो इनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। इसलिए ये लोग इस स्कीम को प्रोवाइड करते हैं अपने बैंकों के साथ लिंक होके, जो कि आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकालने की इनकी ये स्ट्रेटजी है। जो कि आपको ये ऑफर देखने को मिलता होगा, जैसे दीपावली, दशहरा और कुछ साइडों के ऊपर अभी ये 24 घंटे ऑन रहता है, हर सीजन पे ऑन रहता है। तो आप लोगों को इससे अवेयर रहना है, आपको अपने हिसाब से खर्च करना है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, ये जो स्कीम है वो एक क्रेडिट कार्ड से अच्छा है या ख़राब है। क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको लगभग 36% पर एनम का इंटरेस्ट लगता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर ये प्लस पॉइंट है कि आपको सिर्फ 30% का ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। इसलिए आपको संभल के काम करना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप लोग इसकी जो किस्तें होती हैं, वो किस्त जो आप लोग इजी EMI इसकी बनवा लेते हैं, वो अगर आप लोग इसकी जो इजी EMI बनवा लेते हैं, उसको अगर आप मिस कर देंगे तो आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये लोग आपसे लगभग 30% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। और आपको ये भी देख लेना कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके अंदर जो टाइम पीरियड है बाय नाउ पे लेटर का, वो कितना है। बहुत सारी साइट्स के अंदर 15 से 30 दिन का भी होता है, किसी साइट्स के ऊपर ज़्यादा भी होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो मोबाइल्स वगैरह हैं उनके अंदर 3 महीने तक की अवेलेबिलिटी होती ही है। इसलिए यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से अच्छा साबित होता है हमारा बाय नाउ पे लेटर स्कीम, जो कि अगर आप लोग चाहें तो यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर पे बात करते हैं कि क्या ये स्कीम हमको ट्रैप के अंदर डाल सकती है। यस, बिकॉज आप लोग ज़्यादा खर्चा करना सीख जाते हैं तो आपकी इनकम उतनी बढ़ती नहीं। मतलब इनकम आपकी जो सस्टेनेबल होती है, मतलब बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती, लेकिन आपके एक्सपेंसेस इस चक्कर से ज़रूर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आपको जो आप अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोगों से उधार लेने लगेंगे। और अगर जैसा कि क्रेडिट कार्ड के अंदर होता है, आपकी जब पेमेंट करने का टाइम आता है और आप नहीं कर पाते तो पेनल्टीज ठुकना चालू हो जाती हैं। तब उसी तरीके से इस स्कीम के अंदर हो सकता है कि आप लोगों को, जब आप लोग इस स्कीम का पैसा ना चुका पाएँ, तब आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होने लगे और आप लोग दूसरों से उधार लेके फिर इसको कर्जे में चुकाएं, फिर उनका लोन चुकाना पड़ेगा। इस तरीके से ये डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन भी बन सकती है। वॉरेन बफेट जी का जैसा कहना है कि अगर आपने वो चीज़ें खरीदना चालू कर दिया जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आपको वो चीज़ें जल्दी बेचनी पड़ेंगी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं खरीदना, आपको अपने लिए खरीदना है। जो चीज़ की मेरे को अभी ज़रूरत है उसी को मैं खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे को बाइक की कोई ज़रूरत नहीं थी। पापा मेरे को कह रहे थे कि बाइक ले लो, जो मेरी एक्सीडेंट हो गया था वो बाइक के बदले दूसरी ले लो, लेकिन मैंने कहा पापा मेरे को अभी बाइक की ज़रूरत नहीं, मेरे को अभी कैमरा की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को वहाँ से इनकम करनी है। और मैंने कैमरा लिया। जैसे कि बाइक अगर मैं लेता तो 1,20,000 के आसपास की अराउंड कम से कम आती, उसके बदले मैंने कैमरा लिया जो कि मेरा 17,000 के अराउंड आ गया। तो एक सेविंग भी हो गई और
एक तरीके से मेरी जो इनकम मैं बनाना चाहता था वो मेरी इनकम जनरेट होना भी चालू हो गई। अगर मैं बाइक ले लेता तो बाइक मेरे लिए एक्सपेंस होती, ये मेरे लिए एसेट है। भाई समझ रहे हो, इस चीज़ के हिसाब से, इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप वर्क करेंगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि भाई जो मैं गलती कर रहा हूँ वो गलती मेरे को नहीं करनी है और मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना है और मेरे को अच्छा मोटा पैसा कमाना है। और आप लोग पैसा तभी कमाएंगे जब आप लोग पैसे को सही जगह लगाएंगे और सही तरीके से मैनेज करेंगे। क्योंकि जैसा देखा गया है कि जो लॉटरी के अंदर लोग अमीर होते हैं वो 10 साल के बाद लगभग उसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिस सिचुएशन में वो लोग पहले थे। तो इसलिए आपको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से वर्क करके पैसा। अब मेरा आप कंक्लूजन भी सुन लीजिए, मैं इसके बारे में क्या राय देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से आपको बाय नाउ पे लेटर की जगह पे अगर आपका उससे चल जाता है तो आप उससे चलाइए, वरना फिर आप लोग जैसे आप लोग बजाज फाइनेंस वगैरह का कार्ड ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बाय नाउ पे लेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी कंट्रोल पे है। लेकिन आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना, बस इतने चीज़ का ध्यान रखना। और आपको जो बहुत सारे कागज़ पत्ते लगते हैं लोन्स वगैरह लेने के लिए या क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लगती हैं। आपका बहुत ही कम टाइम के अंदर आप इधर पे लोन EMI के ऊपर चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, अगर आप एक बिगनर हैं तो आप बाय नाउ पे लेटर की स्कीम के साथ जाएं। अच्छा सिविल स्कोर है तो आप लोग क्रेडिट कार्ड को लेके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर लेकिन उस पर लोन पे मत लेना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। या फिर आप लोग एक काम कर सकते हैं, बजाज फाइनेंस के कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, सिविल स्कोर अच्छा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को पाने के लिए।